वेलकम टू लोटस आईटी हब यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज टिप्स टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, व्हेनेवर वी आर फ्रेशर, फाइनल ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या इवन 12th 10th स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड है, सबसे पहले हमें ये थिंक करना है कि कोड कैसे लिखने का। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, जब भी कोडिंग स्टार्ट करो, इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को हम बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जब आप बेसिक लैंग्वेज से करते हो, इसके बाद आप जावा जाओ, पाइथन जाओ, पीएचपी जाओ या कोई भी लैंग्वेज जाओ, देन आप इजीली से सीख सकते हो। ओके, एंड अभी जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन करते हैं या कुछ भी कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो पहले एक दो ट्रेनर आपको कोड बताते हैं, उसके बाद आप अपना अप्रोच लगाते हो कि सपोज वी आर गिविंग सम क्वेश्चंस लाइक कि राइट अ प्रोग्राम फाइंड स्वैपिंग इन अ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब ये जैसे क्वेश्चन है, तो देखो अभी इसमें कैसे कि हमको थोड़ा टाइम लेने का, थिंक करने का, बी पेशेंस। यदि इस क्वेश्चन में मेरे को 5 मिनट 10 मिनट जाता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक। सबसे पहले आप थिंक करो कि मैं कितना टाइम दे रहा है, मेरे को ये लॉजिक कितने टाइम में आता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी पेशेंस। सो सबसे पहले यदि प्रोग्रामिंग का एक स्किल्स है पेशेंस, पेशेंस रखने का कि नहीं मेरे को 5 मिनट लगा, 10 मिनट्स लगा, 15 मिनट्स, ओके, चलता रहता है। इसके बाद देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आइदर यू कैन डू इट ऑन योर नोटबुक और योर लैपटॉप। देखो, आप लैपटॉप में ट्राई करो लिखना, जिससे आपका कोडिंग टाइपिंग स्पीड भी बढ़ता है। देन प्रैक्टिस, एक दो बार मिस्टेक करो, 3 बार मिस्टेक करो, नो प्रॉब्लम, बट ये पेशेंस रखो कि नहीं मुझे खुद से पहले ट्राई करने का। आई डोंट बी गिव अप। कुछ लोग क्या करते हैं, कोड दिए, 2 मिनट नहीं आया, देन यू कैन आइदर द ट्रेनर एक्सप्लेनर, अदरवाइज मैं कुछ जगह से कोड निकाल के लाता हूं और सीधे लिख देता हूं। मेरे को लगता नहीं मेरे को कोडिंग आने लगी, नहीं, दिस इज नॉट अ टेक्निक। टेक्निक यही है कि आपको खुद से ही लिखने का, खुद से थिंक करने का। पेशेंस रखो, 5 मिनट 10 मिनट दो। इसके बाद जब नहीं आया तो फिर ट्रेनर से पूछो, या ट्रेनर है या कोई भी, उससे पूछो ये कैसे आया, तो उनको समझ में आए। और जो भी कोड आप लिखते हो, सपोज मैंने कुछ कोड लिखा, एडिशन ही लिख दिया या सब्ट्रैक्शन लिख दिया या कुछ भी लिखा, वो ट्रेनर को दिखाओ, तो ट्रेनर तुमको वहां पे टिप्स देगा, यार ये अप्रोच फॉलो करो, यहां से तुमको आउटपुट आने वाला। तो सबसे पहले की यही है प्रोग्रामिंग की, पेशेंस, प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखे, डोंट बी गिव अप। एक दो क्वेश्चन नहीं भी आता, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमेशा ट्राई ही करते जाओ। सेकेंड की यदि आते हो आप, थ्योरी नॉलेज। अभी सपोज कि जैसे कि लूप की बात करें जाए, कंडीशनल स्टेटमेंट, देखो मेरे को बेसिक थ्योरी तो आनी चाहिए कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है, लूप कैसे वर्क करता है, एरे का क्या डिफिनीशन है, एरे कैसे वर्क करने वाली है, राइट है ना। तो सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि थ्योरी नॉलेज, लूप कैसे चलता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन बॉडी, एंड आफ्टर दैट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इतना थ्योरी जाने। सपोज मैंने बेसिक कोड बनाया 1 to 10, जैसे आपको पता है 1 to 10 का कोड लिख दिया, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, बॉडी में प्रिंट एफ में हमने i डिस्प्ले करा दिया। तो फ्लो चार्ट कैसे चला। सेकेंड क्वेश्चन हमने इसको रिवर्स कर दिया, 10 to 1 कर दिया, इट्स ओके। थर्ड टाइम अभी मैंने ये लिखा, अब मैंने सपोज तुमको ट्रेनर ने या असाइनमेंट्स मिला कि राइट अ प्रोग्राम फाइंड फैक्टोरियल सीरीज। तो फैक्टोरियल सीरीज के लिए आप क्या करोगे, अब आप अपने से पहले थिंक लगाओगे कि यार इसमें कैसे क्या करने का, अप्रोच क्या रहेगी। टेक योर टाइम एंड यू कैन इंप्लीमेंट ऑन योर लैपटॉप, अदरवाइज इन अ नोटबुक। जितना आप कोड की प्रैक्टिस करोगे उतना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, थ्योरी नॉलेज भी होना चाहिए कि यार लूप इनिशियलाइजेशन के बाद, कंडीशन के बाद बॉडी में जाएगा या डायरेक्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाएगा, इतना बेसिक। देन आप अपनी थिंकिंग बढ़ाते जाओ, कोड की प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। थर्ड यदि देखो तो क्रिटिकल क्वेश्चंस। क्रिटिकल क्वेश्चंस, क्रिटिकल क्वेश्चंस का बहुत यूज है। सपोज अभी कुछ बिगिनर है, कुछ इंटरमीडिएट है, कुछ एडवांस भी लोग रहते हैं, इनको कोडिंग आती है, दे वांट टू डेवलप द क्रिटिकल, मतलब बिल्ड करना चाहते हैं लॉजिक को, तो दे नीडेड ओनली क्रिटिकल। बट एक वे से जाओ, सपोज तुमको अभी लूप आने लगा, तो लूप में क्वेश्चंस ट्राई करो पहले। लूप में क्या होता है, आर्मस्ट्रांग, पैलिंड्रोम नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, देन स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न में भी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। ये कभी मत करो कि नहीं मैं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले उठाता, नहीं, आप पहले बेसिक से जाओ। पहले हमने लूप को 1 to 10 किया, 10 to 1 किया, देन फैक्टोरियल सीरीज बनाए, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप लूप के बिहेवियर को समझो पहले,
फिर इसके बाद आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ट्राई करो या कोई भी नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट यू शुड नो कि वी नीडेड टू गो बाय द बेसिक टू एडवांस, नॉट टू लाइक कि नहीं मेरे को लास्ट कोड बनाओ जो क्रिटिकल है, उसको नहीं। बेसिक बेसिक बनाते जाओगे, धीरे धीरे एडवांस करोगे तो आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, दैट इज द मोस्ट, तुम्हारी कोडिंग बढ़ेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 पॉइंट्स अपने को माइंड में ही रखने का, क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे। और असाइनमेंट का दूसरा ये रहता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये कोड शायद इस कोड की लिमिट है कि मेरे को 10 मिनट्स में आए, 20 मिनट्स में आए, 30, नो, कोडिंग में कोई लिमिट नहीं है। एक कोड आपको 1 डे भी ले सकता है, 2 डे भी ले सकता है, 3 डेज भी ले सकता है, या आप 15 मिनट्स में 15 असाइनमेंट्स भी डन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग में, आपकी लॉजिक में। अभी ये नहीं होना चाहिए कि सपोज इफ माय फ्रेंड इज सिटिंग अराउंड मी और उसने कोड करके दे दिया, नहीं नहीं, अपने को खुद से ही ट्राई करना। ये नहीं कि मैंने अभी सर से पूछ लिया या अपने फ्रेंड से पूछ, नो, ये चीज नहीं करो, आप खुद से ट्राई करो। मे बी उसकी थिंकिंग बेटर है या पहले भी कोड कुछ किया है इसके कारण उसको आ रहा है। आप खुद से, जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे, यू विल बी नॉट लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज द प्रोग्रामिंग इजी, बट आपको स्टेप्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट लैंग्वेज मस्ट बी सी। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट, सर आइदर आई कैन लर्न, आई बिलोंग टू CSIT, मैकेनिकल, BA, मैं कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज चूज करूं? मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज, दे वांट टू स्टार्ट विद द पाइथन। नहीं, पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज मत रखो। देखो, आप बेसिक लेवल का सीख सकते हो पाइथन, बट व्हेनेवर वी कम टू डेप्थ, व्हेनेवर इफ आई कम टू लूप, एरे, इन ऑल दैट थिंग्स, तब आपको सी आनी इंपॉर्टेंट रहता है। आइदर यदि आपको बेसिक भी आता है, आपने एटलीस्ट 70-80 कोड सी प्रोग्रामिंग में किए, देन इट्स बेटर। यदि आपने कुछ भी कोडिंग नहीं किए एंड यू आर सेलेक्टिंग द अदर लैंग्वेज, नो नीड टू गो। फर्स्ट यू मस्ट बी गो विद द सी लैंग्वेज। सी पूरा बेसिक लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, क्रिटिकल लैंग्वेज भी है, आपको जैसा क्वेश्चन चाहिए वहां पे ऐसा मिल जाता है। तो स्टेप से अपना ये हो गया। थर्ड आप आओ, अभी जैसे मैंने बताया ही, गो विथ सी एंड C++। पहले सी करो देन C++। देखो C++ में आपको ओप्स वगैरह सब मिल जाता है, तो आप कंप्लीटली एक बेसिक लेवल के प्रोग्रामर तो बन जाते हो। थर्ड चलो, पेन एंड पेपर। अभी बहुत से स्टूडेंट्स, सर 4 क्वेश्चंस किए, लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस है वो पेंडिंग है और मेरे को थिंकिंग बढ़ाने का है। अभी कैसा होता है कि सपोज मैंने कोई क्वेश्चन तो आपको बता दिया, आपने बहुत इजीली कर दिया, या आपसे नहीं भी आया तो मैंने बताया सर ये तो इजी था, अभी मेरे को सर आने लगा, ठीक है। एक दिन के बाद देखते सर फिर से ये लॉजिक जाने लगा, ये चीजें की प्रॉब्लम आती। तो आप बोलते हो नहीं, ये पावर को कैसे इंक्रीज करो? देखो, आप घर में जाओ, सपोज वी हैव गिवन द सम असाइनमेंट, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पहले आज चलो हमने क्लास में मतलब क्लास में किया या जो भी किया आपने आज बनाया ट्रेनर। अभी सेकेंड डेज आप घर पे गए, पेन पेपर लो, राइट अ प्रोग्राम, फाइंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है आपको पता है, क्यूब प्लस एडिशन। अब ये मैं पेन एंड पेपर में लिखेगा, सिंटेक्स, प्रॉपर सिंटेक्स लिखेगा, इवन इट्स टेक टाइम, इट्स ओके, बट पेन एंड पेपर में लिखोगे और आपका लॉजिक बढ़ने लगेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन इंप्लीमेंट ऑन योर लैपटॉप। सो बेटर पेन और कॉपी रखो। हर कोई डेवलपर हो या हर कोई इसको फॉलो ही करता है, क्योंकि इसमें हमारी मेमोरी में भी रहता है। लेटर ऑन मैं चेक भी कर सकता, मैं लैपटॉप में मेरे पास बहुत सा डेटा है, बट जो मैं नोटबुक में लिखता हूँ वो खुद से लिखा रहता है। तो प्रोग्रामिंग सीखने का ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पेन एंड पेपर का यूज करो। थर्ड आ जाओ, फर्स्ट ट्राई टू राइट इन अ नोटबुक। हाँ, जब आप देखो प्रोग्रामिंग करते समय, सपोज अभी चल रहा है, आपने इसको लैपटॉप में बनाया, बाद में आपने क्या किया, इसको कॉपी में लिखना चालू किया, थिंकिंग के लिए आप कॉपी में लिखना चालू किया, वो भी बेटर ऑप्शन रहता है। एंड आफ्टर दैट कोडिंग इज लाइक ट्रिप। अब आप बोलोगे ट्रिप क्या होता है? ट्रिप इन द सेंस, सपोज वी वांट टू गो पुणे टू महाबलेश्वर। एक बार हुआ, ठीक है, हमें वो रास्ता तो पता नहीं था, इजीली नहीं फाइंड आउट, मे बी वी आर using Google Map and something else, otherwise we are taking support, maybe it's take time, मतलब ये टाइम लेगा डेस्टिनेशन में जाने में। सेकंड टाइम आप फैमिलियर हो गए तो उससे कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम और फैमिलियर हुआ तो और कम टाइम लगेगा। तो ये स्टेप फॉलो करो। फर्स्ट टाइम सबको ही लगता है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम से वो टाइम भी रिड्यूस करने का। फिर रेगुलरिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स जो काफी रेगुलर रहते हैं उनको काफी अच्छा नॉलेज आता है। यदि मैंने 4 सेशन मिस कर दिए, 4 सेशन मिस कर दिए, मतलब मेरा टच चला गया, और टच के बाद फिर से मेरे को वहीं से स्टार्ट करने का, वो प्रॉब्लम। इसलिए आप कंसिस्टेंसी रखो।
यदि आप सेशन में जाते हो तो आपको रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज आपका सेशन है 60 आवर्स का, 60 आवर्स आप रेगुलर रहो ना, डोंट बी मिस, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपने 3 सेशन मिक्स कर दिए, नेक्स्ट के आप कंफ्यूज होने लगे, इवन यू गो फॉर C++, डेटा स्ट्रक्चर एंड एनी लैंग्वेज, आपको ये स्टेप्स फॉलो, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, द लास्ट टॉपिक, इफ वी थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हमें आना चाहिए। सी में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया, क्या कितना टाइम लगा उसको बनाने का, इवन बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ अच्छा है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप क्रिटिकल भी जा, जो भी आपको नॉलेज है उसी के बेस में आप इंप्रूव करते जाओ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, 2-3 चीजें बिगिनर या इंटरमीडिएट को ध्यान में देना, कंसिस्टेंसी, बी पेशेंस एंड प्रैक्टिस। और अब आप बोले कि सर दिन में मैं कितने कोड बनाऊं तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। देखो मेरे अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन इज इनफ, ऑन लैपटॉप आप 20 क्वेश्चन, नो नीड टू डू एनी कॉपी पेस्ट एंड ऑल। आप हर बार कोड नया बनाओ और एटलीस्ट 20 क्वेश्चन असाइनमेंट्स का टारगेट रखो। आप देखो 1 मंथ 2 मंथ्स में आपकी लॉजिक डेवलप होगी, प्रैक्टिस होगी, आपको बहुत सी चीजें बहुत इजीली से प्रोग्रामिंग आने लगेंगी। Thank you for watching Lotus IT Hub YouTube channel. For more video, please like and subscribe. And don't be forget to share this video. For any query, please call given number. Thank you.